हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस इसके हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ले चलेंगे। शो डैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन इंफॉर्मेशन है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है हमारा? स्क्वायर क्या? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। यह मान लो जाए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड वर्टिसेस पे एंगल 90 डिग्री बनता हमारा। ये हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। स्क्वायर ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। इसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? स्क्वायर है तो ये सारे एंगल क्या बनेंगे हमारे पास? 90 डिग्री बनेंगे। यहाँ पे सारे एंगल ये 90 90 90 90 बनेंगे एंगल। अब हमसे कहता है इसका डायगोनल। डायगोनल क्या होगा? ए सी। एक डायगोनल बनेगा हमारे पास बी डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल, इसके बीच का एंगल बनना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए 90 डिग्री यहाँ पे सभी का। अगर हमारा ये सेंटर ओ, इसको ओ ले लेते हैं बाइसेक्ट पॉइंट, तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए। यह प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो एक ये प्रूफ करना है, ये दो पॉइंट हमें इसमें प्रूफ करने हैं। हमें प्रूफ करना है ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये प्रूफ करना हमें। ये दो पॉइंट हमें प्रूफ करने हैं। तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है स्क्वायर का डायगोनल्स के ऊपर में प्रूफ करना है, तो हमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में ए सी और बी डी। हमारा ए सी किसी भी फिगर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रिलेटरल के, ये ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास ये दोनों डायमेंशन कहाँ कहाँ पे आने वाली हैं, ए सी और बी डी। तो हमने क्या किया, ए सी कहाँ आएगा हमारे पास? हमें चाहिए ए सी। हमारा मेन मुद्दा है ये, हमारे पास ए सी होना चाहिए। यहाँ पे ये एक ए सी हो और एक हमारे पास ये बी डी हो। एक ए सी एक बी डी। तो ये कहाँ पे मिलेगा? सब हमने ए बी बेस ले लेते हैं। ए बी बेस ले लिया, एक बेस ये ले लिया, एक बेस हमने ये ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। हमने क्या लिया ट्रायंगल में? हमने लिया कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। हमें इन दोनों ट्रायंगल के अंदर में जो हमें प्रूफ जो हमें चाहिए, ए सी एंड बी डी दोनों आ रहे हैं। ए सी भी आ रहा है और बी डी भी आ रहा है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस बेस पर देखेंगे इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी के अंदर में क्या हमें मिलने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपका ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्या इसमें हमें दिख रहा है कि ए बी दोनों में कॉमन है। यहाँ ब्लैक लाइन दोनों दिखाई दे रही है, ट्रायंगल इसमें भी और इस ट्रायंगल इसमें भी। क्या लिखेंगे हम? ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है।
एक चीज़ हो गई। दूसरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ए डी, इसका यहाँ लिखेंगे हमने पहले ट्रायंगल लिया ए बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। 2 पॉइंट मिल गया हमें, ए बी के इक्वल हो गया, ये साइड क्योंकि स्क्वायर है ये गिवन है हमारे पास, ये इक्वल हो गया। तीसरा क्या गिवन हमें, ये जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल का, ये एंगल और ये एंगल दोनों का क्या बन रहा है, सेम है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या था हमारे पास, साइड, ये क्या है साइड, ये एंगल। अब हम देखेंगे इसको लिखने का तरीका, ये नहीं साइड साइड एंगल होगा, हमारे पास किस तरह से बन रहा है, ये साइड है हमारे पास, ये हमारा एंगल है, ये हमारे पास साइड है, सेम साइड है और ये हमारा एंगल है। तो साइड एंगल साइड रूल्स है, क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, क्योंकि बी एंगल ए के बराबर है। यहाँ पे हम चेक करना चाहें कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट किस तरह से है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए के इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी है, ये साइड हमारे पास ए बी बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है, और बी सी साइड बी सी ए डी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, और ए बी के बराबर है। तो इस तरह से हमने जो लिखेंगे इसको हम, वहाँ लिखने का तरीका होगा ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। अब इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों हमें मिल गया। अब ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन को लिख कर रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा। पार्ट 1 सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछता है अब ए ओ बी, अब अगला पार्ट पूछता है बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर आर डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल हमारे पास इक्वल हो गए। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछता है आर स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट भी करते हैं, वो हमें बाइसेक्ट इन द सेंस, अब क्या इसका अगला पार्ट क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ इजकल टू ओ सी होना चाहिए और ओ बी इजकल टू ओ डी, ये हमें अब प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ करना है ए ओ इजकल टू ओ सी बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है, हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। मीन्स कि ए ओ इजकल टू ओ सी एंड बी ओ इजकल टू ओ डी, ये हमारे पास इसका हमें प्रूफ करना है। अब हम ये देखेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं स्क्वायर। ये दो डायगोनल ले ली हमने। अब इसके अंदर में हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि आपस में बराबर है, और ये भी मालूम है, हमने नाम लिया ए बी सी डी ओ है। हमें मालूम है कि ए बी इक्वल टू डी सी है। अब स्क्वायर में स्क्वायर की प्रॉपर्टी मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल इन द सेंस, अगर ये हमारे पास लाइन पैरेलल है, अगर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे बनता है तो ट्रांसवर्सल में क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लाइन्स के अंदर में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा ये। तो अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन घुसे हुए इसमें, पूछा हुआ है इसमें।
इसमें हम देखें ए बी पैरेलल टू डी सी, क्वेश्चन में क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, और ए सी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें, 1 2 3 4 एंगल दे दें, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हमने नंबर दे दिया कोई इनको। लेकिन हमें जो काम है वो हम अब इसमें ए बी और सी डी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ए बी और सी डी का, और ए सी क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या कर सकते हैं हम, एंगल 4 इजकल टू एंगल 1, 4 इजकल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सिमिलरली बी डी हमारा डायगोनल है, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7। तो दो एंगल इक्वल हो गए हमारे पास में, और ये साइड हमारे पास इक्वल है। तो क्या हो जाता है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है एंगल और साइड अगर है तो एंगल साइड एंगल रूल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लेंगे, फिर से हम समझाते हैं एक बार आपको। अगर ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आगे बेटा, तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी आप फंसोगे नहीं इस तरह क्वेश्चन को करने में। हमने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लिया। अब इसमें हमने बनाया डायगोनल, बनाए, एक डायगोनल बनाया, एक डायगोनल बनाया, दो डायगोनल बन गए हमारे पास। अब हमने नाम लिखा ए बी सी डी ओ। हमने ये चेक कर चुके हैं कि ये एंगल क्योंकि हमें बात करनी है ए ओ एंड ओ सी के और ओ बी एंड ओ डी के बारे में बात करनी है। तो हमें ये ट्रायंगल, अगर इसको नाम दे दें 1 एंगल 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ ए ओ बी एंड सी ओ डी। हमने क्या लिया, सी ओ डी ट्रायंगल ले लिया हमने। अब हम देख रहे हैं इसमें अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हम क्या मिल जाएगा फिर हमें, कि ओ सी इजकल टू ओ ए, ओ बी इजकल टू ओ डी। वही हम प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे इसमें, हम एंगल 1, पहले ए ओ बी, एंगल 3 इजकल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे पास, ये लिख लेंगे इसको आप लोग। सिमिलरली एंगल 4 इजकल टू एंगल 2, ये भी सेम है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हमें मालूम है कि ए बी इजकल टू सी डी है, ए बी इजकल टू सी डी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखेंगे इसमें हम, ए बी इजकल टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए ओ बी लेके चले तो सी ओ डी, क्योंकि बी को हमने डी से यहाँ पे इक्वल किया है, बी को डी से इक्वल किया है, और ए को सी से किया है, ए को सी से, ओ एंगल आपस में बराबर रहेगा यहाँ पे। अब हम क्या लिखेंगे, ए ओ इजकल टू सी ओ, ए ओ इजकल टू ओ सी। तो ये बाई कौन सा रूल हो गया, एंगल साइड एंगल रूल से हमारे पास यह ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने ऊपर लिख दिया पहले ही। एंगल साइड एंगल रूल से हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। Therefore AO is equal to OC and
ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी, ये लिखना नहीं भूलिएगा सी पी सी टी इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन तरह इस कॉन्ग्रुएंसी के बाद में जो हम फाइनली लिखते हैं कि क्या ट्रायंगल मेरा किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लिखना हमें अच्छे से आना चाहिए बन, ये पार्ट किस तरह से हमने इसको लिखा है। ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में फुल मार्क्स हम मिलेंगे। अब अपना क्या पूछता है, अब ए ओ बी के बारे में बात कर रहा है। अब ए ओ बी एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, बी ओ सी भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब भी बात है मैथमेटिक्स के अंदर में कि आपको एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो 90% क्वेश्चंस में यह ध्यान रखना कि हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे लीनियर पेयर बनना चाहिए हमारे एंगल में। जब लीनियर पेयर बनेगा और दो एंगल हमारे पास सेम हो जाएंगे तो हमारा एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन आपको 10th में जब पढ़ेंगे तो भी आपको यही फंडामेंटल काम आएगा कि हम लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है मेरे पास। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल सेम हो जाएंगे मेरे पास, तो तीसरा एंगल मेरा 90 डिग्री का बनेगा। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है ये मैथमेटिक्स में। अब हमने क्या देखा, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इस कॉन्ग्रुएंसी से सिंपलिसिटी से ये हो गया। अब हम ये भी कर सकते हैं बाय सिंपलिसिटी ए ओ, ये जब हमने कॉन्ग्रुएंट, हाँ अब हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे दोबारा से, एक डायग्राम और, तो एक डायग्राम बनाते बना के उसमें प्रॉब्लम फंस जाएगी आप लोग बेटा। ए बी सी डी ये ओ है। अब हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया है कि ओ इक्वल टू ओ सी है। अगर हम ये ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है क्या, अब ये एंगल, इस एंगल के बारे में हमें बात करनी है कि हमारा एंगल क्या बनेंगे 90 डिग्री बनेगा। अब हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल एज्यूम किया ये वाला ए ओ बी एंड बी ओ सी। इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो उसमें क्या कर सकते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ सी, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया है। ओ बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसका ए बी इक्वल टू सी बी, ये हमें मालूम है कि यहाँ पे स्क्वायर है, ए बी इक्वल टू बी सी है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स को हम, तो क्या कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल इक्वल हो गया तो ये एंगल क्या बना रहा है, अगर एंगल हमने नाम दिया 1 और एंगल नंबर 2, एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ये हमें प्रूफ करना था। तो क्या लेंगे इसमें हम प्रूफ करते समय, लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। ओ बी इक्वल टू ओ बी है, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, हमने प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे ए ओ इक्वल टू ओ सी। तीसरा ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ये प्रूव कर चुके हैं। ये कॉमन लाइन है, ये इसकी कॉमन है, ये हमने प्रीवियसली प्रूव किया है। तो क्या हो गया हमारा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी। ये हो गया बी ओ सी हो गया हमारे पास। अब क्या